हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो के अंदर प्लांट टिश्यूज़ के अंतर्गत मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। तो देख लेते हैं स्पेसिफिकली हमने वीडियो में क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टिश्यूज़ की नॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, जो आपको एनिमल टिश्यू में भी चल जाएगी और प्लांट टिश्यू में भी चल जाएगी। ठीक है, फिर हम बिकॉज बॉटनी को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ हम प्लांट टिश्यूज़ को स्पेसिफिकली दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, जो फिर हम क्या देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड होता है ये और परमानेंट टिश्यू में डिवाइड होता है, और इनके हम जनरल फीचर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा, स्पेशली परमानेंट टिश्यू का। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक आ जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर हम बात करेंगे इनके टाइप्स की। ठीक है, कि क्या टाइप्स हैं, किस बेसिस पर ये टाइप्स बनाए गए हैं, किस बेसिस पर इन्हें क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो उसमें हमें मिलेगा एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है बच्चा, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो टिश्यूज़ होते हैं, सबसे पहले हम टिश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। टिश्यूज़ क्या है? टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिमिलर हैं, किसमें? ऑरिजिन में, स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर हैं, किसमें? ऑरिजिन में, स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या रिगार्ड करते हैं? टिश्यूज़। ठीक है, अब हम बिकॉज बॉटनी को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर प्लांट टिश्यूज़ को हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा बच्चा? पहला होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा होगा परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, तो हम इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, इनका देखते हैं कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इनके। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कैसे टिश्यू है? ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल से मिलकर बने। बिकॉज जो टिश्यू है आपने अभी स्टडी किया है, ये टिश्यू सेल से मिलकर बना है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये किन से मिलकर बने हैं? सेल्स कैसे हैं, नेचर क्या है इनका? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, यानी इनका कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। जैसे आप अगर एनिमल टिश्यू में भी देखो, ठीक है, एनिमल टिश्यू में रेस्पिरेटरी टिश्यूज़ अलग है, आपके न्यूरॉन अलग है, आपका जो मायोसाइट है, मसल सेल, वो अलग है। ठीक है, तो सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, सबका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, ऐसे अगर हम बॉटनी में बात करें कि जाइलम का अलग फंक्शन है, उसका सेल स्ट्रक्चर भी अलग है। फ्लोएम का डिफरेंट फंक्शन है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। और जो भी हमारे परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ भी हैं, जैसे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, सबका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है सबका डिफर करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जिनकी हमने अभी बात करी। तो इनका हमने देखा कि एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ये जो इस क्या है, जब चाहे प्लांट हुआ चाहे एनिमल हुआ, ठीक है, जब वो अपनी बिगिनिंग स्टेजेस में होता है, जब वो डेवलप कर रहा होता है, क्या ये शुरुआत से प्रेजेंट होते हैं? नहीं। शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं होता स्पेसिफिक। ठीक है, उनका काम सिर्फ क्या होता है? उनका काम होता है रैपिडली डिवाइड करना। अब जैसे जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हुआ चाहे एनिमल हुआ, जैसे जैसे वो डिफरेंशिएट करना शुरू करेगा, ठीक है, जैसे जैसे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आने लगेगी, तो वो क्या होगा? वो अपने फंक्शन गेन करने शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? अब एनिमल्स में हम क्या कहते हैं? एनिमल्स में हम इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स। ठीक है, जबकि प्लांट में हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, बिकॉज हम प्लांट टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है? जैसे मैंने बात करी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, तो ये करते क्या है? ये सिर्फ रैपिडली डिवाइड करते हैं, यानी लगातार ये डिवाइड कर रहे हैं। तो इन्हें हम कहाँ रखते हैं? इन्हें हम प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन्स में रखते हैं। कुछ ना कुछ तो प्लांट फ़ायदा उठाएगा इनका। ठीक है, कि इन्हें हम ग्रोइंग रीजन्स में रखते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो क्योंकि जब डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें ग्रोथ भी आता है और फिर धीरे धीरे फंक्शन गेनिंग का, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस भी आता है। तो जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो मेनली कौन कर रहा है? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर रहा है। फिर यही टिश्यू धीरे धीरे डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यूज फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो कैपेबिलिटी रखते हैं रैपिडली डिवाइड होने की। कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चा? ये प्रेजेंट होंगे ग्रोइंग रीजन्स में। ठीक है, और इनमें इनके कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं जो इन्हें परमानेंट टिश्यू से डिफर करते हैं जनरली। जैसे इनमें इंट्रासेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होंगी। ठीक है, जो सेल्स होते हैं यूजुअली राउंड होते हैं, ओवल, पॉलीगोनल। ठीक है, मतलब आपको एक तरह से इलांगेटेड नहीं मिल रही फिर भी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये जो सेल्स हैं लिविंग है, ऑब्वियसली बात है लिविंग होना पड़ेगा तभी तो डिवाइड करेंगे।
ठीक है। थिन वॉल्ड सेल्स हैं, इनमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई मिल जाएगा और अबंडेंट साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। क्लियर। जो वैक्यूल्स होते हैं वे लगभग छोटे होते हैं या फिर इवन एब्सेंट भी होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू हैं उनके फीचर्स। अब हम परमानेंट टिश्यू का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से मिलकर बना है। ठीक है, यानी इसको कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, वो सिर्फ डिवाइड की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, अब क्या होता है, यही सेल्स जो हैं जब प्लांट डेवलप करना शुरू करेगा, धीरे धीरे डिफरेंशिएट होना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब हम क्यों कह रहे हैं कि वो सिर्फ डिवीजन की कैपेबिलिटी रखता है, बिकॉज जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्योरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तभी है जब वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे जैसे वो डिफरेंशिएट होना शुरू करेगा, मतलब अब वो किस कैटेगरी में आना शुरू हो गया है, अब वो परमानेंट टिश्यूज की कैटेगरी में आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, प्लांट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है, उस टाइम पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जो उनके डेरिवेटिव्स हैं, यानी उनसे जो डिफरेंशिएट होकर जो सेल्स बनेंगे उनके डेरिवेटिव्स कहेंगे हम उन्हें। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज। अब ये जो ग्रेजुअल ये जो चेंज आ रहा है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से डिफरेंशिएट सेल्स बनने शुरू हो गए हैं, क्या ये एक ब्लिप में हो जाएगा? नहीं, ये एक ग्रेजुअल चेंज आता है, एक ग्रेजुअल चेंज आता है। और इससे क्या होता है, क्या सारे सेल्स एक ही समान रूप में डिफरेंशिएट हो जाएंगे? नहीं, जो परमानेंट सेल्स हैं, ठीक है, जैसे इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली जब बच्चों को पूछा जाता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी एक बात बताइए और जो परमानेंट टिश्यू है उसका कैरेक्टर बताइए, तो बच्चा क्या कहता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो डिवाइड करते हैं, लेकिन वे अपनी जब डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लूज कर देते हैं तब उन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो परमानेंट टिश्यू है वे भी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जैसे जैसे अनडिफरेंशिएटेड सेल से डिफरेंशिएशन होना शुरू होएगा, अब वे परमानेंट टिश्यूज की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, कुछ सेल्स ज़्यादा डिफरेंशिएट हो जाएंगे, यानी कुछ सेल्स ज़्यादा मॉडिफाइड होंगे, जबकि कुछ सेल्स कम डिफरेंशिएटेड होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेरेन्काइमा सेल्स, जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट होने के, ये भी परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएट होने के बाद अभी भी कैपेबिलिटी रखता है डिवाइड करने की, मतलब परमानेंट टिश्यू भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब कुछ परमानेंट टिश्यूज ऐसे होंगे जैसे सीव एलिमेंट्स, ट्रैक्योरी एलिमेंट्स, फाइबर्स, जो डिवाइडिंग की कैपेबिलिटी टोटली लूज कर देंगे। ऐसे सेल्स को हम मैच्योर सेल्स कहते हैं, और क्या कहते हैं बच्चा, परमानेंट सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने जो प्लांट टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यूज के क्या दो मेजर डिविजन्स हैं, ठीक है, उसका हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का, उस पर मूव ऑन करते हैं, जो कि है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो उसका इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हमने डिवाइड किया, हमने क्लासीफाई किया, किस बेसिस पर, प्लांट की पोजीशन के बेसिस पर, बिकॉज हमने अभी बात करी है कि इनका काम क्या है, इनका काम है डिवीजन करना। ठीक है, इनका काम है डिवीजन करना। तो हम ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स में। ठीक है, यानी प्लांट जहाँ जहाँ से ग्रो कर सकता है वहाँ वहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो कि प्लांट में कहाँ का ग्रोथ हो रही है उसी बेसिस पर हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, किस में, 3 ग्रुप्स में। क्या क्या यहाँ है वे ग्रुप्स देख लेते हैं। तो वे हैं हमारे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम से सबसे पहले। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होगा, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा आपको, एपिकल मेरिस्टेम एपाइसिस पर मिलेगा, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम आपको कहाँ मिलेगा, एपाइसिस पर। एपाइसिस क्या होता है, चोटी पर। ठीक है, यानी टिप पर। ठीक है, ये चाहे स्टेम की टिप है, चाहे रूट की टिप है, चाहे लीव्स की टिप है, तो स्टेम, रूट, लीव्स में आपको एपिकल रीजन पर यानी चोटी पर, टर्मिनल रीजन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मेनली प्लांट की लंबाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी और प्लांट ऑर्गन की लेंथ इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अभी किस तरह से अरेंज्ड होंगे, क्लियर, उसके हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो हम एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, उसमें आपको डिटेल में रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम पढ़ना होता है। ठीक है, फिर उसमें किस तरह से जो एपिकल सेल्स है वो अरेंज्ड है, सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट है या फिर
लेयर्स में अरेंज्ड हैं, किन लेयर्स में अरेंज्ड है, क्या थ्योरीज है उनकी, तो वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, ठीक है। और उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दी हैं, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट में आपको एपिकल मेरिस्टेम मिल जाएगा सेपरेटली, एंड आपको जो रूट एंड शूट एपेक्स की ऑर्गेनाइजेशन की जो थ्योरीज हैं वो भी आपको सेपरेटली मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मेरिस्टेमिक टिश्यू, तो हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हम टाइप्स देखेंगे और मतलब क्या मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जनरली मैं बता देता हूँ कि जो एपिकल सेल्स हैं वे वे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब वे जो एपिकल सेल्स हैं वो सिंगल एपिकल सेल भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको टेरिडोफाइट्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन होंगे, जैसे फर्न्स में नहीं मिलता, ज़्यादातर ब्राफाइट्स में मिल जाएगा, क्लियर। और इवन क्या होता है, जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें आपको सिंगल एपिकल सेल देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि मास ऑफ एपिकल सेल्स, यानी वे ग्रुप्स में अरेंज्ड है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये कैसे किस तरह अरेंज है, इस पर डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं, क्लियर। अब जब हमने रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा था, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में हमने पढ़ा है उसे, तो वहाँ पर हमने देखा है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, यानी जो शूट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो होता है टिप पर, बिल्कुल टर्मिनल इन पोजिशन। लेकिन जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो सब टर्मिनल इन पोजिशन होता है, बिकॉज जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वहाँ पर क्या होता है बच्चा, वहाँ पर टिप पर रूट कैप प्रेजेंट होती है, ठीक है, रूट कैप। तो जब टिप पर टर्मिनल रीजन में रूट कैप प्रेजेंट है तो सब टर्मिनल यानी टर्मिनल रीजन से नीचे क्या प्रेजेंट है, आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये बात ध्यान रखना कि सब टर्मिनल कौन सा है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड टर्मिनल पोजीशन कौन सा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यही लीव्स भी फॉर्म करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंट्राकैलरी मेरिस्टेम की। जो इंट्राकैलरी मेरिस्टेम है, अभी ये कौन सा मेरिस्टेम है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे जो एपिकल मेरिस्टेम है, हमने अभी बात करी कि क्या इंक्रीज करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये लेट हमारे शूट का एग्जांपल है, क्लियर। अब क्या होता है, अब ये साइज में इंक्रीज करने लगी, ठीक है, अब ये साइज में इंक्रीज करने लग गई, तो क्या हुआ कि कुछ सेल्स जो होंगे एपिकल मेरिस्टेम के वो छूट जाएंगे पीछे डेवलपमेंट के प्रोसेस में, ठीक है। अब ये जो सेल्स रिमेन रह गए, ये तो थे हमारे एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम है। अब क्या हुआ, कुछ जो रीजन्स हैं वो छूट गए। जो रीजन्स छूट गए बीच बीच में, जो सेपरेट हो गए एपिकल मेरिस्टेम से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये आपको नोड्स पर मिल जाएंगे और ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, लीव्स की बेसिस पर, ठीक है। सॉरी, इंटर नोड्स पर मिल जाएंगे और लीव्स की बेसिस पर मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर आपको कहाँ कॉमनली देखने को मिलेंगे, मोनोकोटिलिडन्स में, जैसे ग्रासेस हो गया। तो जब जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा ग्रेजिंग एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स टिप को खा जाते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स टिप को खा जाएंगे, तो मतलब एपिकल मेरिस्टेम में खा गए। तो फिर ग्रास ग्रो कैसे कर रही है वापस, तो ग्रास ग्रो इसलिए कर रही है बिकॉज इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है, तो वो फिर से जो रीजन्स हैं फिर से ग्रास को ग्रो करा देगा, समझ रहे हो आप। तो इस वजह से जो ग्रास है वो वापस ग्रो कर जाती है, क्लियर। अब जो एक एपिकल मेरिस्टेम होता है वो हमें ये वाली बात भी पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें ग्रोथ लिमिटेड होती है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक होती है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ हमेशा चलती रहती है, क्यों, बिकॉज एपिकल मेरिस्टेम जो है वे हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं, ठीक है, वे हमेशा ग्रोथ कराते रहेंगे, ठीक है। तो मतलब ये हमेशा ग्रोथ कराते रहते हैं। अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, ये विद टाइम परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर। तो एक ये भी फीचर होता है। फिर हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की, किसकी बच्चा, अब हम बात करेंगे लेटरल मेरिस्टेम की। लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है कि ये लेटरली प्रेजेंट होता है, जैसे आपको फिगर में शो कर रखा है कि एपिकल यानी एपेक्स पर, इंटरकैलरी जो बीच में रीजन्स सेपरेट हो गए एपिकल मेरिस्टेम से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। फिर क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, जो लेटरल यानी साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, साइड में प्रेजेंट है, लेटरली प्रेजेंट है। इसका काम क्या होता है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम में एपिकल मेरिस्टेम किसकी इंक्रीज कर रहा था, वो लंबाई में इंक्रीज कर रहा था, यानी प्लांट ऑर्गन्स की लेंथ इंक्रीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डायमीटर इंक्रीज करने के लिए, यानी चौड़ाई बढ़ाने के लिए, ठीक है,
चौड़ाई बढ़ाएगा ये प्लांट की, ठीक है। जबकि जो एपिकल मेरिस्टेम और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लंबाई इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोनों, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आ गए, जैसे कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, क्लियर। अब आपने जब कॉर्क कैम्बियम और कैम्बियम को अगर स्टडी कर रखा तो आपको बात पता होगी कि यहाँ पर ही क्या कब एक्टिव होते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर एक्टिव होते हैं। कब, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर, यानी जो टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं वो कौन से टिश्यूज़ होते हैं, वे सेकेंडरी टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी टिश्यूज़ होते हैं। तो एक ये भी फीचर है कि जो लेटरल जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है एंड जो एपिकल मेरिस्टेम है वो तो प्राइमरी टिश्यूज़ फॉर्म कर रही है, ठीक है, वैसे प्राइमरी टिश्यू फॉर्म कर रही है, लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम है ये सेकेंडरी टिश्यूज़ भी फॉर्म कर रही है, ठीक है, ये सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म कर रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारा जो टॉपिक है वो हो गया। अब हम इसकी एक जल्दी से समरी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने बात करी है मेसेमेटिक टिश्यू की। तो जो मेसेमेटिक टिश्यू है वो क्या कैसे हैं, वे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो क्या कैपेबिलिटी रखते हैं, वे रैपिडली डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसलिए कहाँ प्रेजेंट होंगे, ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होंगे प्लांट के। इनमें क्या नहीं मिलती, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलती, लिविंग होंगे और इन्वॉल्व होंगे। फिर प्लांट में किस पोजीशन में प्रेजेंट है उस बेसिस पर हमने 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। अगर एपेक्स पर प्रेजेंट है तो एपिकल रीजन, अगर बीच में कहीं प्रेजेंट है प्लांट ग्रोथ के टाइम पर बीच में एपिकल मेरिस्टेम से सेपरेट हो गए, बीच में इंटरनोड्स के बेस पर प्रेजेंट है, लीफ के बेस पर प्रेजेंट है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जो लेटरली प्रेजेंट है तो लेटरल मेरिस्टेम। फिर हमने बात करी एपिकल मेरिस्टेम की, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट है, एपाइसिस पर, स्टेम, रूट एंड लीव्स में मिल जाएंगे आपको। किसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीज इन लेंथ के लिए, ठीक है। अब ये एक इंडिविजुअल सेल भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर बहुत सारे भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल जैसे आपको ब्रायोफाइट्स मिल जाएगा, टेरिडोफाइट्स मिल जाएगा, ठीक है। और जो हायर वैस्कुलर प्लांट्स हैं जैसे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, वहाँ पर आपको बहुत सारे मासेस में मिलेंगे। अब वो डिफरेंट वे में अरेंज्ड हैं, ठीक है, उन पर डिफरेंट थ्योरीज गिवन है। अब जैसे रूट में ये सब टर्मिनल पोजीशन होते हैं बिकॉज रूट कैप प्रेजेंट है टर्मिनल पोजीशन पर, जबकि शूट में जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वो टर्मिनल पोजीशन होती है। अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये ऐसे पोर्शंस हैं एपिकल मेरिस्टेम के ही जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में पीछे छूट गए, जो सेपरेट हो गए उससे, ठीक है। तो कहाँ पर मिलते हैं आपको, इंटरनोड्स के बेस पर और लीफ के बेस पर, ठीक है। और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अल्टीमेटली परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, मोनोकोटिलेडन्स में, जैसे ग्रास। तो आप ग्रेजिंग वाली कहानी याद रखो और ध्यान रखो कि ग्रासेस चल रहे थे, ग्रासेस क्या होते हैं, मोनोकोटिलेडन्स होती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। लेटरल मेरिस्टेम जो है हमारा लेटरली प्रेजेंट था, हमने फिगर में देखा है, ठीक है। मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायमीटर इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल में कौन आएगा, कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अब जहाँ में कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम हमें ध्यान आया है कि ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर एक्टिव होते हैं, यानी ये जो टिश्यूज़ फॉर्म करेंगे सेकेंडरी टिश्यूज़ होंगे, जबकि जो इंटरकैलरी एंड एपिकल मेरिस्टेम में प्राइमरी टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये फीचर लेटरल मेरिस्टेम को डिफरेंशिएट करता है इंटरकैलरी एंड प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।